सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डे टू डे लाइफ में जब हम अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं तो इंडेक्स में खासकर हम रोमन न्यूमरल्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। लेकिन रोमन न्यूमरल्स में ये सिंबल्स आप देखें, आई कैपिटल में, वी, एक्स, ये यूज़ होते हैं, जबकि हिंदू अरेबिक सिस्टम जो है उसमें हम 0 1 से लेकर 9 तक ये 10 डिजिट्स यूज करते हैं। उससे हम सारी काउंट, वो हम सबको आती है काउंटिंग। लेकिन आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, इनको यूज करके ये रोमन न्यूमरल जो है ये लिखना हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। उसके लिए मैं स्टेप वाइज आपको जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको लिखवाऊंगा। सबसे पहले आपको कुछ सिंबल्स पता होने चाहिए। सो रोमन सिंबल्स, रोमन न्यूमरल, उन सिंबल्स को न्यूमरल ही कहेंगे हम, रोमन न्यूमरल्स। तो देखें कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आई, कैपिटल आई, फिर वी, फिर एक्स, फिर एल, सी, डी और लास्ट में एम। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं, जो गिनती हम पढ़ते हैं उसके 1, आई का मतलब 1, वी 5 के लिए, एक्स 10 के लिए, एल 50 के लिए, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। ये सिंबल यूज होते हैं। जबकि जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, उसमें 10 डिजिट यूज होते हैं और उन्हीं पर सारी गिनती जो है वो नंबर सिस्टम जो है बना हुआ है। लेकिन जो रोमन न्यूमरल्स हैं उसमें ये सिंबल यूज होते हैं। कुल मिलाकर 7 सिंबल, 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। 1000 के लिए सिंबल एम है सबसे बड़ा और सबसे छोटा आई 1 के लिए। अब इन्हीं को रिपीट करके, इन्हीं को प्लस करके, माइनस करके सारे सिंबल जो है, सारी गिनती जो है वो बनाई जाएगी। आपने ध्यान क्या रखना है कि हम इनको रिपीट कर सकते हैं। पहली बात, रिपीट। तो रिपीट में आपने ध्यान रखना है कि वी, एल और डी ये कभी भी रिपीट नहीं होते, कभी भी रिपीट नहीं होंगे। इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, क्यों नहीं होंगे? तो इसकी जस्टिफिकेशन में आपको, इसकी कारण इसका मैं आपको बताता हूं। जब आप वी और वी रिपीट करोगे या एल और एल रिपीट करोगे तो रिपीटेशन में क्या होता है कि एडिशन होती है या सब्ट्रैक्शन होती है। तो जब आप एडिशन करोगे वी और वी, 5 और 5 10, तो 10 के लिए आपके पास एक्स है तो ये लिखने की जरूरत नहीं, आप उसकी जगह एक्स लिख सकते हो। एल 50 होता है तो 50 एंड 50 100, 100 के लिए आपके पास सी है तो ये सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या नोट रखना है कि रेपिटेशन होती है लेकिन वी, एल और डी कभी भी रिपीट नहीं होंगे। फिर जो रिपीट होते हैं, जैसे 1 है, अब रिपीट कौन कौन होगा? 1 रिपीट हो सकता है, एक्स रिपीट हो सकता है, सी रिपीट हो सकता है, एम रिपीट हो सकता है। वी, एल और डी रिपीट नहीं होंगे। तो जो रिपीट होते हैं, दूसरा नोट यही है कि वो कितनी बार रिपीट हो सकते हैं। सो इसका है मैक्सिमम 3 बार। कोई भी सिंबल आप अगर रिपीट करते हो तो अ सिंबल जो रिपीट होंगे कैन बी रिपीटेड अप टू मैक्सिमम 3 टाइम्स, 3 बार से ज्यादा नहीं। जैसे आपको 3 लिखना है तो आई आई आई, ये 3 हो गया। 2 लिखना है तो आई आई, लेकिन 4 लिखना है तो आई आई आई, ये गलत है। वो मैं सिखाऊंगा आपको 4 कैसे लिखना है।
उसके लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनकी कैसे होती है। तो पहली बात, मैं यहाँ इस पेज पे मैंने 3 चीज़ें आपको कराई। सबसे पहले रोमन न्यूमरल्स में सिंबल, 7 सिंबल आपको याद रखने हैं, वो ये मैंने लिखा। उसके बाद इनका क्या क्या मतलब है, मीनिंग क्या है, आई वी इनका क्या मीनिंग, वो मैंने लिखवा दिया। उसके बाद रेपिटेशन की बात आई। जी हाँ, आप रिपीट कर सकते हैं, 4 सिंबल आप रिपीट कर सकते हैं, आई, एक्स, सी और एम। वी, एल और डी मीन जिनके साथ 5 लगा है, 5, 50, 500, ये रिपीट नहीं होगी। मैं ट्रिक्स भी बता रहा हूं याद कैसे रखना है। ये रिपीट नहीं होंगे, बाकी रिपीट हो सकते हैं। तो कितना रिपीट करें, मैक्सिमम 3 बार, 3 बार से ज्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब ये गिनती लिखनी है, तो अब हमें और क्या सीखना है। अब नोट 2 पे आ जाएं। पहला नोट हमने किया, अब नोट 2 पे आ जाएं। नोट 2 में आपको समझा देता हूं, फिर इसको लिखेंगे हम। एक छोटे सिंबल को, छोटे वैल्यू के सिंबल को, क्योंकि कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, छोटे को अगर आप लेफ्ट साइड पे लिखते हो बड़े की, लेफ्ट साइड में स्मॉल और राइट साइड में ग्रेटर न्यूमरल है, जैसे आई वी, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होता है भाई, सब्ट्रैक्शन। वी कितना है 5, इसका मतलब हो गया 5। आई कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू 4 है, ये 4 के बराबर है। फिर ध्यान रखें, छोटा सिंबल लेफ्ट में हो, बड़ा राइट में हो, तो वो सब्ट्रैक्शन होती है। इसके उल्टा, अगर लेफ्ट में ग्रेटर हो और राइट में स्मॉलर हो, उस केस में एडिशन होती है, जमा होता है। मतलब इसी की मैं एग्जांपल ले लेता हूं। वी आई हो गया, तो इसमें ये किसके इक्वल होगा, वी हो गया 5, ये बड़ा है लेफ्ट साइड में, राइट में छोटा है तो प्लस, इसका मतलब होता है 6, तो ये 6 के बराबर है। ठीक है। इसी चीज को आप समझ लें, फिर लिखना है तो मैं यहां लिख के बता देता हूं। छोटा सिंबल लेफ्ट साइड में, बड़ा राइट में, मींस सब्ट्रैक्शन। बड़ा लेफ्ट में, छोटा राइट में, मींस एडिशन। ठीक है, लिखेंगे इसको। एक मैं लिख देता हूं, दूसरा फिर आप खुद लिख लेना। अ रोमन न्यूमरल ऑफ smaller value written on the right of a Roman numeral of greater value is added। देखिए राइट साइड पे होगा छोटा, तो क्या होगा, इज एडेड। किस में एडेड करते हैं, ग्रेटर वैल्यू में। इज एडेड टू द न्यूमरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। सिमिलरली अगर रोमन न्यूमरल ऑफ स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट पे होगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेफ्ट में स्मॉल है तो सब्ट्रैक्ट, राइट में स्मॉल है तो ऐड। ठीक है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल कराया, ऐसी आप बहुत सी एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। फिलहाल इसमें जो याद रखने वाली बातें जिनको आपने टिप्स पे याद करके रखना है, अब उसमें है कि छोटे बहुत हैं, बड़े बहुत हैं। रिपीट क्यों, मैंने आपको रूल्स बता दिए। अब इसके रूल क्या हैं, तो वो रूल आप रिमार्क्स में याद रखें। पहला रिमार्क, वी, एल और डी ये रिपीट नहीं ना होते थे, ये सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं। आर नेवर, मतलब लेफ्ट साइड कभी नहीं लिखेंगे, नेवर सब्ट्रैक्टेड। ये रिपीट भी नहीं होते हैं। 5 से शुरू होने वाले 5, 50, 500 ना रिपीट होंगे ना ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो फिर कौन बचा भाई, फिर अगर हम उसमें देखें हमारे पास आई, वी, एक्स, एल, डी और एल, सी, डी और एम ये बचे थे। अब इसमें वी, एल और डी
ये तो लेफ्ट साइड में आने नहीं, तो फिर छोटे कौन कौन बचे? आई बचा, एक्स बचा, सी बचा, एम तो सबसे बड़ा, तो एम तो लेफ्ट या राइट में वो हमेशा बड़ा ही रहेगा, उसमें छोटे वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें ध्यान रखना है। अब दूसरा रूल, पहले ये रिपीट सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, मीन्स लेफ्ट साइड पे कभी नहीं आएंगे, ये राइट साइड पे ही रहेंगे। अपने बड़े नंबर से भी लेफ्ट पेन पे आने का कोई चांस नहीं है। फिर 1 के लिए देखें, 1 सिर्फ किस में सब्ट्रैक्ट करोगे? फ्रॉम v एंड x, सिर्फ इन दो में से। मीन्स आपको 5 और 10 में से ही 1 की हद जो है वो 10 तक ही है। 10 से बड़े नंबर में अगर होना है, 50 में जाना है, 100 में जाना है, तो उसमें i जो है वो लेफ्ट साइड पे नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ इनमें से सब्ट्रैक्ट होगा। i सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x ओनली, और सिर्फ एक बार, वंस। मीन्स आप i v लिखोगे, ये गलत है। आप i v लिख सकते हो, 2 बार नहीं इसको सब, तो एक ही बार आप इसको, लेकिन किस में से? सिर्फ v और x में से। सिमिलरली x जो है वो कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो 10 को आप l और c में से, 50 और 100 में से ही माइनस कर सकते हो ओनली, और वो भी वंस, सिर्फ एक बार। कुल मिलाकर यही रूल है। कौन रिपीट होता है, कौन नहीं होता है, कितनी बार मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं? मैक्सिमम 3 बार। उसके बाद सब्ट्रैक्ट, लेफ्ट साइड पे छोटा है तो सब्ट्रैक्ट होगा, राइट साइड पे है तो ऐड होगा। तो सब्ट्रैक्ट VLD ना रिपीट होते हैं ना सब्ट्रैक्ट होते हैं। 1 जो है सिर्फ 5 और 10 में से सब्ट्रैक्ट होगा। 10 जो है x वो L और C में से ही सब्ट्रैक्ट होगा। इन सब रूल को हम अगर अच्छे से समझ लें, अच्छे से याद कर लें, तो हम अब इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई भी नंबर आपको रोमन न्यूमरल्स में लिखना जो है वो आ जाएगा। मैंने एक टेबल बनाया है, इस टेबल में हम कुछ नंबर्स लिखेंगे और इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले अब इन्हीं सिंबल्स को यूज करके मैं हिंदू अरेबिक में 8 लिखता हूं, तो बताएंगे न्यूमरल में, रोमन न्यूमरल में इसको कैसे लिखेंगे। तो मुझे 5 लिखना आता है, 10 लिखना आता है। अगर मैं 10 लिखता हूं तो 10 में से -2 करने पड़ेंगे, जबकि मैं मैक्सिमम 1 ही माइनस कर सकता हूं। तो मैं इसको 5 में ऐड, 5 + 3 ये तो लिख सकता हूं। 5 होता है v प्लस 3 के लिए 1 2 3, तो ये हो जाएगा। 8 लिखने का ये तरीका है। अगर आप 8 को लिखोगे x i, ये गलत है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन मैक्सिमम 1 बार ही थी। एडिशन 3 बार तक रिपीट कर सकते हो आप। तो एडिशन आप कितनी भी बार करो, लेकिन मैक्सिमम रेपिटेशन 3 ही बार है, तो मैंने 3 बार इसमें कर दी। और डीपली समझना, 15, तो 15 10 हमें पता है x होता है, और v जो है सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ऐड तो हो सकता है ना, 5, तो इसका मतलब हो गया x + v, x v, ये हो गया 15। v ऐड हो सकता है, मैंने अभी जो नोट लगाया वो सिर्फ सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। 15 ऐसे लिखेंगे। 21 हो गया। 20 हमें x और x 2 बार रिपीट कर सकते हैं, x ये हो गया 20। एक और चाहिए तो ऐड हो सकता है ना, तो प्लस i, तो x i, ये हो गया 21। 24 के लिए आप 20 लिखें, ठीक है, 20 आ गया। अब 4 लिखना है आपको, तो 4 में आप 4 बार 1 1 1 नहीं लिख सकते हो, मतलब आप प्लस 1 1 1 1 नहीं, 4 बार रिपीट हो गया, गलत है। तो फिर क्या करें? तो फिर 4 को कैसे लिखते हैं? 4 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 5 - 4 1, मीन्स vi। तो ये कितना होगा? vi माइनस जब किया जाए तो माइनस में वो लेफ्ट साइड आता है, तो ये हो जाएगा x और vi हो गया iv, तो इसका सिंबल आएगा x i। ये 20 और ये 4 24, क्योंकि इसको 4 लिखने के लिए और मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है 4 लिखने का। i को मैं v में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये हो गया 4, ये हो गया 20। x छोड़ के कोई भी सिंबल जो रिपीट होते हैं, VLD को छोड़ के सभी रिपीट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितनी बार कर सकते हैं? 3, तो अभी 2 ही बार किए। थोड़े बड़े नंबर पे आ जाते हैं। 37, तो 30 तो लिख सकता हूं मैं, क्योंकि x 3 बार 30 लिख सकता हूं। प्लस अभी कितना लिखना है? 7, तो 7 5 + 2 लिख सकते हैं ना, 5 हो गया VII, बन गया सिंबल। अगर प्लस में लिखना चाहते हो देखें,
30 + 5 + 2, 2 1 1 1 होता है ना। तो ये हो गया x x x। अब इसके ऊपर जब जाएंगे, अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसके ऊपर, क्यों, अब 40 से ऊपर जाओगे आप तो 4 बार आपको रिपीट करना अलाउड नहीं है। तो मैं 40 ही लिख के बताता हूँ आपको। तो 40 के लिए क्या है, 4 बार x x नहीं लिख सकते हैं, तो फिर 50 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 50 में से कितना माइनस 10 करना पड़ेगा। तो ये हो गया 50 का सिंबल L है, माइनस इसका x। माइनस जब होता है तो छोटा नंबर कहाँ आता है, छोटा न्यूमरल लेफ्ट साइड आता है, x L। ये 40 है। अब एक लास्ट बताता हूँ आपको, आपको 99 लिखना है। 99 लिखना है तो आपको पता है कि 100 में से एक माइनस, लेकिन आप एक को माइनस सिर्फ 10, एक को माइनस सिर्फ आप 5 और 10 में से कर सकते हो, बाकी 100 में से उसको माइनस नहीं कर सकते। 100 में से किसको कर सकते हो, 10 को कर सकते हो। तो 100 माइनस 10 कर लिए, लेकिन ये तो 90 ही हुआ, हमें 99 चाहिए, तो इसमें +9 कर दो। तो ये हो गया 100 का C माइनस x प्लस 9, आप सबको पता है IX होता है, तो ये लेफ्ट साइड में है, तो ये हो जाएगा x C और इसका IX। 100 में से 10 माइनस 90, 90 और 9, तो x C IX। ये आपका कुल मिलाकर इतना ही है। आपको ये जो मैंने अभी तक नोट्स लिखवाए, इनकी प्रैक्टिस आप कर रहे, कुल मिलाकर नट शेल में इसमें, क्योंकि बाकी कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन रोमन न्यूमरल्स में हो नहीं सकती है। आपको एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो कोई नंबर दिया होगा 491, इसको लिखो जी, तो आपको आना चाहिए 491 है तो 500 का सिंबल लगेगा, 10 का लगेगा, 100 लगेगा, किसका लगेगा, वो प्लस माइनस करना आपको सिर्फ अब प्रैक्टिस की बात है। आप मैक्सिमम इसमें प्रैक्टिस करें। कहीं आपको ज़रूरत पड़ी किसी नंबर को लिखने का समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको वो नंबर भी लिखना समझा दूंगा। प्रैक्टिस से ही आप ये सीख पाओगे। एक वीडियो देखने से सिर्फ आप गिनती सीख जाओगे, रोमन न्यूमरल सीखना सीख लोगे, ऐसा नहीं है। ये देखने के बाद आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, तभी जाकर इस वीडियो को वॉच करने का कोई ना कोई आपको रिजल्ट मिलेगा।